फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है सेक्शन 403 ऑफ सीआरपीसी के ऊपर है। चलिए समझते हैं क्या कहता है ये सेक्शन। सेक्शन कहता है ऑप्शन ऑफ कोर्ट टू या पार्टीज। ये ऑप्शन है कोर्ट के सामने की पार्टी को सुनने का। इसमें अंदर ये दिया हुआ है, इस कोर्ट के तहत अगर किसी केस के दौरान रिवीजन चल रहा है कोर्ट में उस केस को लेके, तो ये आपको राइट नहीं है कि कोर्ट आपको सुने, आपको और आपके प्लीडर को, मीन्स पर्सनली और आपके प्लीडर को सुनने का उनको कोई भी राइट नहीं। अगर कोर्ट को लगता है कि उस केस में आपके साथ कुछ गलत हुआ है या फिर कुछ शो नहीं हुआ है, या फिर उनको लगता है कि कुछ चीज़ें होते हुए भी दिखाई नहीं पड़ी हैं या गलत हो रहा है, या कंप्लेंट जो वाद है वो पलट सकता है, तो गाइस इसको चलते हुए और ठीक समझते हुए आपको सुनने का मौका देती है, ग्रांट करती है परमिशन को, और वो आपको और आपके प्लीडर को सुनती है। गाइस ये कहता है सेक्शन 403 ऑफ सीआरपीसी 1983। अब चलते हैं केस की ओर। मैं कृष्णा रोहिड़ा आज फिर से लौटा हूँ आपके लिए केस लेकर। आज का हमारा केस है यूसुफ अली मुल्ला वर्सेस द किंग एम्पर AIR 1940 PC 364। इसका सब्जेक्ट मैटर ये है गाइस कि एक एक्यूटल के बाद, दोष मुक्ति के बाद, अगर उस बंदे पे फिर से आप प्रोसिक्यूशन लगाना चाहते हो तो उसी ग्राउंड पे, उसी सेम फैक्ट्स पे, उसके लिए आपको प्रॉपर परमिशन लेना पड़ेगा। चलिए गाइस अब चलते हैं केस की ओर। फैक्ट्स ऑफ द केस ये है कि इसमें दो पार्टियां होती हैं। पहली पार्टी यूसुफ अली मुल्ला और दूसरी होती है बॉम्बे पुलिस। इसमें होता ही हुआ है कि बॉम्बे पुलिस जो है एक प्रोसिक्यूशन के दौरान केस स्टार्ट करना चाहती है, इस वजह से जो होल्डिंग एंड प्रोफेशनल प्रिवेंशन ऑर्डिनेंस एक्ट 1933 के तहत ये इनके तहत अगेंस्ट लगाना चाहती है केस, क्योंकि इनका जो यूसुफ अली मुल्ला होते हैं ये होल्डिंग एंड सेलिंग का काम करते हैं। किसका? ग्लास रॉड्स और कटलरी। ग्लास रॉड्स आप समझते होंगे, जो कांच के डंडियाँ होती हैं कांच की, वो हमारे केमिकल को मिक्स करने के लिए काम आती हैं। और नाइफ, जो चाकू वगैरह होते हैं, जो हमारे खाने प्रोडक्ट्स में जो बर्तनों के हिसाब से आप समझ सकते हैं, वो इस्तेमाल होता है कटलरी के दौरान। ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं प्रोडक्ट्स। इसमें होता ही होगा इस चीज़, इनका ये कंपलसरी है कि इस ऑर्डिनेंस के तहत आपको प्रॉपर परमिशन लेना ही पड़ेगा किसी भी बंदे के ऊपर प्रोसिक्यूशन लगाने के लिए। तो इसमें ये होता है, आपके पास स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, इनके तहत आप परमिशन से लगा सकते हो। प्रेसिडेंसी टाउन्स में सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है और बाकी टाउन्स में डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर से आपको परमिशन लेनी पड़ती है। पर इस केस में यह हुआ कि यहाँ इस केस में यहाँ जो परमिशन मिलती है इनको कंट्रोलर ऑफ सिविल सप्लाईज दिल्ली से मिलती है। ट्रायल कोर्ट पहुँचते हैं बॉम्बे पुलिस, उन्होंने प्रोसिक्यूशन लगाया, विटनेसेस को इकट्ठे किया, डॉक्यूमेंट्स उनके स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए, डॉक्यूमेंट्स बनाए, ट्रायल कोर्ट में पेश किए। होता ही होएगा गाइस, वहाँ पे पहुँचते हैं यूसुफ अली मुल्ला जो हमारे एक्यूज होते हैं, उन्हें एप्लीकेशन लगाते, कहा ये ऑब्जेक्शन उठाया उनने कि उनके पास प्रॉपर परमिशन नहीं है और ये जो कोर्ट है आउट ऑफ जुरिसडिक्शन है। इसके तहत कोर्ट ने उनकी बात को सही माना, उनको एक्यूटल दे दिया और उनके जो सामान जब्त था बॉम्बे पुलिस के पास, वो आदेश दिया, डिक्री दी कि उनका सामान वापस किया जाए। आप जानते हैं कि जब तक प्रॉपर कॉम्पिटेंट कोर्ट नहीं होती है तब तक केस हैंडल करने का जुरिसडिक्शन नहीं होता। आप जानते हैं फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट, सेशन जज की क्या पावर्स होती हैं। वैसे ही गाइस ये यहाँ पे हुआ, उन्होंने अपनी बात रखी। ये जो मैंने आपको बात रखी केस में नहीं है, आप पढ़िएगा तो आपको अलग समझ में आएगा। अब चलते हैं आगे क्या हुआ। होता ही हुआ है गाइस कि जो बॉम्बे पुलिस है उनने रिवीजन लगाया, अपील नहीं लगाई। उन्हें रिवीजन में अपनी प्रार्थना रखते हुए कही कि हमें जब तक प्रॉपर परमिशन नहीं मिल जाती है तब तक हमें आप इस सामान को रखने के लिए इजाज़त दें। पर इसको देखते हुए ट्रायल कोर्ट ने अपनी बात कही कि उनकी रिवीजन एडमिट कर ली जाती है, पर उनने ये आदेश दिया कि जो सामान है वापस करो। ये पहुंचते हैं बॉम्बे पुलिस सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास, उनसे वहाँ उनने परमिशन ली। ये कहानी में ट्विस्ट आया, वो कहानी आगे बढ़ी और फिर से उनने प्रोसिक्यूशन स्टार्ट किया। स्टार्ट तो कर दिया गाइस, पर फिर एप्लीकेशन लगाते हुए उन्होंने अपना ऑब्जेक्शन दर्ज कराया यूसुफ अली मुल्ला ने कि पहले वाला केस जो अभी सेट असाइड नहीं हुआ, रिवीजन चल रहा है, आप कैसे फिर से केस फ्रेश तरीके से स्टार्ट कर सकते हो, कैसे आप प्रोसिक्यूशन फिर से ला सकते हो। ये सेक्शन 403 के तहत सीआरपीसी का वहाँ मेंशन कराया। फिर गाइस होता ही हुआ है, फिर से उनको एक्यूटल मिल जाता है यूसुफ अली मुल्ला को और यहाँ पे केस जो है डिसमिस हो जाता है। एक्यूज जो है ट्रायल कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट में इन्होंने अपनी अपील लगाई
और हाई कोर्ट ने उस चीज़ को एडमिट किया और प्रोसिक्यूशन फिर से स्टार्ट करने की बात कही और उन्होंने किया। इसको देखते हुए प्रीवी काउंसिल में यूसुफ अली मुल्ला पहुंचते हैं, उन्होंने अपनी अपील लगाई और उन्होंने अपनी अपील में अपनी बातें रखी। इसको देखते हुए ऑनरेबल जजेस ऑफ प्रीवी काउंसिल ने अपनी बात रखी कि इससे परमिशन की क्या बात है। सेक्शन 403 CRPC की बात तब आती है जब कोर्ट कम्पिटेंट हो, साथ में जुरिस्डिक्शन के अंदर हो, केस रिवीजन में चल रहा हो। पर यहाँ पे तीनों कंडीशन नहीं थी, सिर्फ रिवीजन चल रहा था, कॉम्पिटेंट कोर्ट था ही नहीं यहाँ पे, और जुरिस्डिक्शन के आउट ऑफ हो गया। बाकी बचा रिवीजन की बात, तो रिवीजन तब मान्य होगा जब कोर्ट कम्पिटेंट होगा, जुरिस्डिक्शन के अंदर होगा। तो इस चीज़ को देखते हुए उन्होंने कहा कि यहाँ पे कोर्ट के पास जब अधिकार ही नहीं है तो आपको दोषी करार देगी कैसे और आपको दोष मुक्त करेगी कैसे, एक्यूट कैसे करेगी। इसको देखते अपनी बात कही तो उन्होंने कहा कि आपको इसके लिए परमिशन की कोई ज़रूरत ही नहीं है कि हमें हाई कोर्ट को आप परमिशन लेने आए हमारे पास कि हम इस चीज़ को अपील आपकी एक्सेप्ट करें और इस चीज़ को देखते हुए हम ये ऑर्डर पास करें कि केस यहीं रुक जाए। क्योंकि अब हाई कोर्ट में केस लग चुका है, वो कोर्ट जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, वो केस अगर आगे बढ़ेगा तो इसको देखते हुए चीज़ें सेट असाइड जो है आपकी उस चीज़ को मान्य नहीं रखी जाएगी, वो अवॉइड किया जाएगा। क्योंकि सेट असाइड का जो वैल्यू होगा वो ज़ीरो कहलाएगा, क्योंकि जो आपके केस जो चल रहे थे वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं थी, अब जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी पे आपका केस लग चुका है। इसको देखते हुए उन्होंने अपनी बात कही। प्रीवी काउंसिल ने अपनी बातों में ये भी रखा कि जो आप बात रख रहे हो सेट असाइड, ये रद्द नहीं किया उस केस को और दोबारा केस चालू हो रहा है सेक्शन 403 CRPC के तहत। तो उसके देखते हुए कहा कि उन्होंने वो एक्यूटल भी नहीं है, दोष मुक्ति की आप बात कर रहे हो वो दोष मुक्ति के नाम पे भी नहीं है, कुछ भी नहीं है वो, क्योंकि वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने जुरिस्डिक्शन में रहते हुए उस चीज़ को केस को हैंडल नहीं किया, डिसाइड नहीं किया, तो वो हमको सेट असाइड करने की ज़रूरत भी नहीं है, वो कहलाएगा ज़ीरो, क्योंकि कानून की नज़रों में उसका कोई वैल्यू नहीं है। इसके तहत जजमेंट ये आया है कि हाई कोर्ट की डिसीजन को एक्सेप्ट किया गया और ये जो प्रोसिक्यूशन है फिर से स्टार्ट किया गया। अपील यहाँ पे यूसुफ अली मुल्ला की डिसमिस की जाती है। प्रिंसिपल लॉ लेट डाउन ये बोलते हैं गाइस, जो सेक्शन 403 के अंदर अगर किसी बंदे को एक्यूज को अगर एक्यूटल मिल चुका है और जो प्रोसिक्यूशन है फिर से उसके ऊपर अपने सेम फैक्ट्स पे सेम ग्राउंड पे फिर से केस को स्टार्ट कराना चाहता है तो वो नहीं होगा। पर ऐसा कोई कॉम्पिटेंट कोर्ट है जिसमें उन्होंने केस लगाया हुआ है, अपनी बात को वहाँ पे रखता है उनको सामने और उनको परमिशन मिल जाती है, तो वो उन बातों के अपनी बातों को रख सकता है और कोर्ट उनको सुनेगा। गाइस ये यहाँ पे सेक्शन 403 है, ख़त्म होता है और ये केस भी यहाँ पे एंड होता है। मैं कृष्णा रोहिड़ा फिर से आता रहूँगा ऐसे न्यू वीडियोस लेके, पर उसके लिए मेरा उत्साहवर्धन ज़रूरी है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, बताइए मुझे कैसी लगती है मेरी आपको वीडियोस, स्टडीज़ कैसी लगती है, लीडिंग केसेस जो बनाता हूँ आपको और दूसरे लीडिंग केसेस पे अगर चाहिए हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लेके मैं पढ़ता हूँ। गाइस मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, थैंक यू सो मच।